नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं 8 अप्रैल को है सूर्य ग्रहण। तो जानेंगे कि क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, भारत के लिए कैसा रहेगा, आपके और मेरे लिए कैसा रहेगा, और इस दौरान हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राज मिश्रा जी, जो हमारे बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत विश्वसनीय एस्ट्रोलॉजर हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अनुष्का जी। जय श्री राम। सर मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण है 8 अप्रैल को। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि सूर्य ग्रहण शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा हमारे देश के लिए? देखिए, कभी भी कोई भी ग्रहण की अगर हम चर्चा करते हैं, कोई भी घटना जो इस भारत के अंदर होती है या पूरे विश्व में कहीं भी होती है, तो कोई भी घटना शुभ या अशुभ नहीं होती। उसका दोनों प्रकार का इंपैक्ट होता है। उसका इंपैक्ट नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। जैसे 1% आप मान लीजिए, किसी के लिए शराब नकारात्मक है लेकिन किसी के लिए सकारात्मक भी है ना। कई बार आपको डॉक्टर कहता है थोड़ा शराब पिया कीजिए, है ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कई ऐसी परिस्थिति है, कुछ किसी के लिए बेहतर है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह किसी के लिए नकारात्मक नहीं होता है, पूरी तरह किसी के लिए सकारात्मक नहीं होता है। इसी प्रकार जो ये सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है 8 अप्रैल को, खैर बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अभी कल परसों ही एक भूकंप आया है। आई थिंक किस कंट्री के अंतर्गत आया है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ताइवान के अंदर, यस। तो ताइवान के अंतर्गत ये भूकंप आया है। सो ग्रहण से पहले के जो संकेत हैं वो बड़े पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। दूसरी परिस्थितियां ये है कि जो अगला संवत प्रारंभ हो रहा है, भाई 8 अप्रैल को ग्रहण है और 9 तारीख से नया संवत प्रारंभ, नया वर्ष जिसको सनातन का नया वर्ष कहा जाता है, वो प्रारंभ हो रहा है। और 9 संवत 60 वर्ष बाद वापस आ रहा है। काल युक्त संवत है, 60 वर्ष बाद वापस आ रहा है। अच्छा, नए संवत के अंदर राजा मंगल है, मंत्री शनि है, दोनों विपरीत प्लैनेट हैं। तो उससे पहले संवत से एक दिन पहले इस प्रकार के ग्रहण का घटित होना, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए ये ग्रहण घटित भी किसमें हो रहा है, मीन राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। तो ये मैं ये कहूं कि हाँ बहुत सकारात्मक है। उस प्रकार की चर्चा तो खैर मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ सभी के लिए नकारात्मक है ये भी कंडीशन नहीं है। तो बहुत ध्यान से जानने की आवश्यकता है ग्रहण में कि क्या क्या परिस्थितियां किस प्रकार की हो सकती हैं, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है। कंट्री के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, सब पर अलग अलग प्रभाव मेरे दृष्टि से पड़ने वाला है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है और उसके अगले दिन से ही लगभग हमारा जो नया वर्ष शुरू होने वाला है। तो इसमें आपने बताया कि 2 जो ग्रह हैं, शनि और मंगल, आपने राजा बताया और मंत्री होंगे जी, दोनों, जैसे आपने बताया, दोनों ही विपरीत हैं बहुत ज्यादा। तो इनके होने से क्या समस्या आ सकती है, क्या परेशानियां आ सकती हैं आम आदमी के जीवन में? देखिए क्या होता है, अगर मैं उस पर बात करूं, ये थोड़ा हम ग्रहण से खैर विपरीत जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर शनि और मंगल की बात करूं, जैसे एक कंट्री है, आप भारत के अंदर देख लीजिए, देश का जो मुखिया है और जो प्रदेश का मुखिया है, दोनों के संबंध अगर अच्छे होते हैं तो क्या परिस्थिति होती है, बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अगर उन दोनों के संबंध खराब हैं तो भुगत कौन रहा है? जनता, पब्लिक भुगतती है ना। तो अभी आप भी देख रहे हैं कि बेचारे संबंध दोनों लोगों के क्या परिस्थिति है। लेकिन दोनों लोगों के जब राजा और मंत्री के संबंध बेहतर नहीं होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो उस देश को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार जब वर्ष का राजा मंगल है और वर्ष का मंत्री अगर शनि है, दोनों प्लैनेट एक दूसरे के विपरीत हैं, राजा मंत्री में आपस का जो समन्वय है वो बेहतर नहीं है, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर, चाहे वो आतंकी घटनाओं को लेकर के बात की जाए, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के बात की जाए, और चाहे वो टकराव इत्यादि को लेकर के बात की जाए, तो वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। और कालयुक्त, क्योंकि संवत भी कालयुक्त है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बेहतर परिस्थिति तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जी। आचार्य जी, ये भी जानना चाहूंगी कि इस सूर्य ग्रहण से किसी अगर विशेष राशि की हम बात करें, पर्टिकुलर राशि की बात करें, तो किसी को फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है मीन राशि के अंतर्गत। सबसे पहले ध्यान रखना है
कि ये जो ग्रहण लगेगा मीन राशि के अंतर्गत लगेगा, और मीन से जो तीसरी राशि बनती है वो वृष बनती है। तो वृष के लिए ये ग्रहण बहुत ही लाभप्रद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रहण से जो राशि थर्ड हाउस के अंतर्गत पड़ती है उसके लिए ग्रहण बहुत लाभप्रद होता है। तो वृष राशि के लिए ग्रहण बहुत लाभप्रद होगा। लेकिन नुकसान एक्चुअल में कौन सी राशियों के लिए विशेष रूप से होगा, तो मीन राशि के लिए यह ग्रहण सबसे नुकसानदायक होगा। वहां पर दुर्घटना होने का योग, चोट लगने का योग, मानसिक अशांति का योग, शारीरिक अस्वस्थता का योग मीन राशि के लिए रहेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं मेष राशि के लिए, तो कुटुंब के अंतर्गत अशांति उत्पन्न होगी। मिथुन राशि के लिए यात्राएं होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी, रुके हुए काम बनेंगे। कर्क राशि के लिए जब हम बात करते हैं, कर्क राशि के लिए जो वृष राशि के लिए क्षमा चाहूंगा, यह ग्रहण एकादश भाव में पड़ेगा। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण जो है वो दशम भावस्थ जाकर के पड़ेगा। कर्क के लिए भी यह ग्रहण बहुत लाभप्रद होगा। कार्य को बनाने वाला ग्रहण होगा, जितने रुके हुए कार्य हैं वो बनेगा। पद प्रतिष्ठा और सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के लिए बहुत सारी धार्मिक यात्राएं कराने वाला होगा, लाभप्रद होगा। कन्या राशि के लिए भी अगर इस ग्रहण की बात की जाए तो कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, करीब करीब बेहतर परिस्थिति लेकर के आने वाला होगा। तो जहां पर ग्रहण की बात करते हैं, मीन राशि में घटित होगा। मेष के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वृष के लिए यह अच्छा है। मिथुन राशि के लिए क्षमा चाहूंगा, मिथुन के लिए दशम भाव में होगा, तो मिथुन के लिए यह बहुत बेहतरीन है। कर्क राशि के लिए बहुत बेहतरीन है। सिंह राशि के लिए भी करीब करीब बेहतरीन है। कन्या राशि के लिए करीब करीब मिला जुला प्रभाव इसका रहने वाला है। तुला राशि के लिए जब बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाला जो ये ग्रहण होगा, तुला राशि के अंतर्गत शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के अंतर्गत संतान को कष्ट उत्पन्न कराने वाला होगा। धनु राशि में प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को उत्पन्न कराने वाला होगा। कुछ परिवार के लोगों से दूरियां उत्पन्न कराने वाला होगा। मकर राशि के लिए आत्मविश्वास इत्यादि जरूर उत्पन्न करेगा। और कुंभ राशि के लिए अगर बात की जाए तो ये ग्रहण पारिवारिक दिक्कतों को उत्पन्न कराने वाला और आर्थिक लॉस को कराने वाला होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो वृष राशि के लिए क्योंकि ग्रहण का अच्छा संयोग रहेगा, मिथुन के लिए भी अच्छा है, कर्क के लिए भी अच्छा है। कुछ राशियां हैं जिनके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है और कुछ के लिए बहुत खराब है। मैंने इसीलिए कहा कि ग्रहण सभी के लिए शुभ नहीं होता है और सभी के लिए अशुभ नहीं होता है। यस, बिल्कुल जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहूंगी, ये तो बात रही राशियों की, हमने बात कर ली। अब जब ग्रहण होता है ना तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमें डराने भी लगते हैं कि ग्रहण का समय है, इस समय खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, बाहर नहीं जाना है, नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना है, गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें विशेष तौर से बाहर ना जाएं। तो ये सारी भ्रांतियां हैं या क्या है, फैक्ट्स हैं या मिथ्स हैं, इसको आपसे जानना चाहूंगी। कुछ भी मिथ नहीं है, सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ भी गलत नहीं है जी। जितना भी सनातन धर्म के अंतर्गत चर्चा की गई है वो सारी चर्चाएं वास्तविकता में कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं। हाँ, उनको प्रेजेंट किस प्रकार से किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चाइना में एक गेम खेला जाता है, मुझे उस गेम का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ गेम का नाम है शायद, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। एक के कान में जाकर के कोई बात आपको कहना होता है, उसी बात को आपको दूसरे को पास करना होता है, उसी बात को आपको सबको एक दूसरे को पास करते चले जाना होता है। इस गेम को खेल करके देखा गया तो जो बात पहले वाले व्यक्ति ने कही थी वो जब घूमते घूमते आई तो अंतिम वाले व्यक्ति के पास उस बात की पूरी मीनिंग बदल गई। ओके, इसी प्रकार सनातन धर्म के अंतर्गत हुआ है कि उसको किस वे में कहा गया, किस कारण से कहा गया, किस परिस्थिति में कहा गया, लोगों ने कहीं ना कहीं उसको गलत समझा। क्यों कहा जाता है कि आपको उस टाइम पर भोजन नहीं करना है? आपको पता है आपके शरीर में जो भोजन पचता है वो सब सूर्य की किरण के कारण, आपने कभी महसूस किया होगा, अत्यधिक गर्मी पर खाना ढंग से नहीं पचता है, अत्यधिक सर्दी हो तो भी खाना ढंग से नहीं पचता है। जो लोग इसको महसूस करते हैं वो जानते हैं। तो सूर्य का इंपैक्ट या चंद्रमा का इंपैक्ट, एक बैलेंस होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति में, ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, खग्रास सूर्य ग्रहण, ठीक है, खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण और कंकड़ सूर्य ग्रहण। 3 प्रकार का ग्रहण होता है, खग्रास, खंडक ग्रास और कंकड़। इन तीनों प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा है वो राहु केतु की धुरी पर होता है। और उसकी परिस्थिति के कारण जो सूर्य का
प्रॉपर प्रभाव धरती के अंदर आना चाहिए। जितनी एनर्जी हमको आपको जरूरत है उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। लाइक कोई व्यक्ति को अगर सूर्य की एनर्जी नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी हड्डियां स्वतः कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं एक कोई आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर जिन्होंने शायद कैंसर की बीमारी को भी सिर्फ आपका खाने को परिवर्तित करके और ठीक किया, उनके साथ एक दिन मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे बताया कि आचार्य जी, अगर हम उदय होते हुए सूर्य को, हमारे ऋषियों ने कब कहा था कि सूर्य को जल देना चाहिए? उदय होते हुए। उन्होंने कहा उदय होते हुए सूर्य को अगर हम बैठे वहां पर उसकी किरण को लें तो करोड़ों बीमारियां, इवन कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर से दूर हो जाती है। ओके, इट मीन्स कि सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सूर्य की रोशनी ना ले, धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपके शरीर में दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तो जब ग्रहण होता है तो जो ऊर्जा सूर्य की हमें प्राप्त होनी चाहिए, जिस प्रकार की एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए, वो हमको नहीं प्राप्त होती है। इस कारण से हमारी बॉडी में खाने के कारण फूड पॉइजनिंग होने की प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे ऋषियों ने कहा उस टाइम पर, भाई आप खाना मत खाइए, सूर्य की किरण पड़ने से आपके घर का जो भोजन इत्यादि है, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि रसोई जो है वो ईशान कोण, अग्नि कोण के अंदर बनाओ। क्यों? क्योंकि दोपहर को सूर्य का जो सबसे ज्यादा ताप होता है वो सूर्य जो है वो आपका साउथ ईस्ट के अंदर होता है, उसका ताप सीधे पड़ेगा तो कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो जब सूर्य का प्रॉपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो खाने में कीटाणु उत्पन्न होने की शंका ज्यादा उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। सो इस कारण से हमारे शास्त्र के अंतर्गत यह कहा गया कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसी कारण नंगी आंख से सूर्य को देखनी नहीं चाहिए, कि पराबैंगनी किरणें उस टाइम जो होती हैं वो आपके शरीर को नुकसान कर सकती हैं। क्यों कहा गया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर निकलना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए? उसका भी रीजन है कि जो शिशु गर्भ के अंदर पल रहा है वो शायद अपने सबसे कमजोर अवस्था के अंतर्गत होता है ना। तो जो भी आप कार्य करेंगे उस टाइम, क्योंकि उसको जो एक एनर्जी सूर्य की मिलनी चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे उसका जो मानसिक ग्रोथ है या फिजिकल ग्रोथ है या जो इम्पैक्ट है वो पड़ना चाहिए, वो उस पर पड़ नहीं पाता है। अब उस टाइम वो कमजोर है। अब कुछ माँ तेज आवाज में टीवी देख रही है, चिल्ला रही है, कुछ तोड़ रही है, काट रही है, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो उस बच्चे पर पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि ग्रहण के समय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, आप मेडिटेशन करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, इस प्रकार की चीजों के लिए कहा गया। तो कुछ भी जो कहा गया है वो गलत नहीं है, सब कुछ सनातन धर्म के अंतर्गत सही है, उसको प्रेजेंट शायद सही तरीके से करना चाहिए। लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाता, कहीं ना कहीं ये रहता है, और मिथ्स पहुंच जाते हैं लेकिन उसकी क्लैरिटी हमको नहीं लगती, जो हमें लगता है कि मिथ है। तो अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, तो बाकी सारे ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, इसको फॉलो करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए ही बेहतर होगा। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अब, क्योंकि ये ग्रहण है, तो मैं अब ये सूर्य ग्रहण के क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमें कहीं इफेक्ट कर सकता है? देखिए, बिल्कुल इफेक्ट कर सकता है भाई। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिसका सीधा प्रभाव हम अपने जीवन के अंतर्गत देखते हैं, और अगर किसी प्रकार से भी उनका प्रभाव बाधित होता है, उनकी किरणें बाधित होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर ना पड़े ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। आप लोग भी देखते हैं सर्दी में सूर्य थोड़ा कम निकलता है तो किस प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड है हमारा वो जाम हो जाता है, हार्ट अटैक की परिस्थितियां आप देखते हैं ठंडियों में ज़्यादा होता है। गर्मी में सूर्य के ज़्यादा ताप होने के कारण भी हम सबको प्रॉब्लम होती है। तो अगर ग्रहण लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उस पर मैं ये कहूं कि नहीं किसी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ किसी पर कम पड़ सकता है, किसी पर ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन दुष्प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। जी आचार्य जी, अगर मैं बात करूं अपने देश की, भारत की अगर मैं बात करूं, तो क्या इस ग्रहण से भारत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या रिश्ते हमारे किसी और मुल्क के साथ खराब या अच्छे हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि इस ग्रहण का जो विशेष प्रभाव रहेगा वो अमेरिका के अंतर्गत पड़ने वाला है, ठीक है, विशेष प्रभाव जो, और वो मीन राशि के अंतर्गत घटित होने वाला है। सो मीन राशि से जो राशियां, जिस कंट्री की राशियां तीसरे में से, भारत की अगर देखा जाए तो वृष राशि भारत की बनती है। ओके, सो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए ग्रहण बहुत खतरनाक रहे ऐसी परिस्थिति है नहीं। भारत, क्योंकि जो वृष राशि है वो एकादश भाव में जाकर के पड़ेगी, तो भारत के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। लेकिन क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है पूरे विश्व में, कोई अब चाइना में कोविड आया तो क्या हम पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा? पूरे विश्व पर उसका इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हर प्रकार से पड़ा,
और तो ऐसी कंडीशन में प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं डायरेक्टली किसी प्रभाव की बात करूं तो नहीं दिख रहा है। विश्व की अलग अलग कंट्री पर भाई जरूर प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व के अलग अलग देशों पर इसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा। आचार्य जी, ऐसी कोई और जानकारी आप हमें देना चाहें सूर्य ग्रहण के चलते के जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है या जो बहुत जरूरी हमारे लिए हो सकती है? सबसे पहले सही में जिस पर हमने चर्चा किया है कि सूर्य ग्रहण पर आपको लिक्विड खाना ज्यादा, वैसे खाना नहीं खाना चाहिए ग्रहण को लेकर के। रात्रि को जो ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उसका समय है रात्रि को 9 बज करके, भारत के अनुसार अगर देखा जाए रात्रि को 9 बज करके 12 मिनट पर प्रारंभ होगा और 2 बज करके 22 मिनट तक ग्रहण रात्रि में रहने वाला है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इस टाइम पर कोशिश करें भोजन ना करें, अगर पॉसिबल हो तो। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सोना नहीं है, तेज आवाज में टीवी नहीं देखना है, कुछ काटना नहीं है, सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहनना है, तेज आवाज में बोलना भी नहीं है। ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, मोबाइल इत्यादि है, उसके यूज से अपने आप को बचाना है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, घूमें, धार्मिक मंत्र चैंट करें। इस प्रकार की परिस्थिति आपको विशेष रूप से करना है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सिर्फ रोगी है कोई या वृद्ध है वो खाना खा सकते हैं, बच्चे भोजन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है? लिक्विड पदार्थ सबसे ज़्यादा लेने का प्रयास कीजिए ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। पहले तुलसी का पत्ता तोड़ करके रखें, तुलसी के पत्ते के अंतर्गत एंटीबायोटिक होती है, उसके साथ अगर भोजन लेंगे तो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर संभव हो तो उस टाइम पर खाना ना खाएं। ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाँ, नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाकी लोग भी निकलते हैं तो कोशिश करें कि सूर्य को ना देखने का प्रयास करें। लकी हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो दिक्कत होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं जिनका ग्रहण के समय जन्म होता है और या ग्रहण के समय वो गर्भ में होते हैं, माताएं ध्यान नहीं रखती हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जिनको कोई ना कोई बैड इफेक्ट, जिनके बॉडी में फिजिकल इफेक्ट या मेंटल इफेक्ट देखने को मिला ही मिला है। तो स्पेशली इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन में तो खैर बहुत सारी वीडियो मिलेगी जहाँ तुलसी का पत्ता पहले डाल के रखो अचार में या गंगा जल डाल करके, ये सब चीज़ें तो देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम और कोई प्रश्न है आपके पास? जी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या क्या हमें करना है इसमें। तो अच्छा, अब तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से करना है। अब ग्रहण, क्योंकि ये मीन राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, स्पेशली ये घटित आपको बता दें इस ग्रहण को लेकर के, ये ग्रहण अमेरिका में विशेष रूप से घटित होगा। अमेरिका का जो देखा जाए 1776 में अमेरिका की जो आज़ादी का समय है 4 जुलाई को देखा गया है। मघा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और सिंह राशि के अंतर्गत हुआ है। अमेरिका की कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण दोष है, तो अमेरिका के लिए आने वाला समय स्पेशली शक्ता पक्ष को लेकर के बड़ा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर आंतरिक उत्पात निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और भूकंप इत्यादि की घटनाएं भी जरूर देखने को मिलेगी। विश्व में भी खैर थोड़ा बहुत प्रभाव इसका जरूर पड़ेगा। अमेरिका के अंदर घटित होगा, इंग्लैंड के अंतर्गत इसका प्रभाव रहेगा, कनाडा के अंतर्गत प्रभाव रहेगा। भारत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत में इस ग्रहण का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, तो भारत में सूतक इत्यादि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत में किसी प्रकार से कोई धार्मिक कृत्य, मंदिर बंद करना है या पूजा नहीं करनी है या प्रेग्नेंट महिलाओं को ध्यान रखना है, कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में बिल्कुल नॉर्मल जो रूटीन आप फॉलो करते हैं उसी प्रकार करने की आवश्यकता है। भारत में किसी प्रकार से कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं है, तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सिंपल प्रोसेस है जिसको फॉलो करेंगे बेहतर होगा। जी, इसी के साथ आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा इस पर रही, सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत कुछ जाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।